चलिए जरा, हम लोग अभी कुष्ठ रोग के ऊपर चर्चा हो रही है हमारी। अभी मैं आपको वेबसाइट में लेके जाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके, आप तक आ रहा है स्क्रीन? देखिए जरा, यहाँ पर मैंने कुष्ठ लिखा था। कुष्ठ दिखाई दे रहा होगा। कुष्ठ में हमने कल हेतु पढ़ लिया, कौन कौन से हेतु है कुष्ठ के। बाकी भी और बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। हमने हेतु पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो, इस जन्म या अगले जन्म के पाप कर्म, साथ निंदा तथा बद करना, नीच कर्म करने का आदत, अक्सर या रोज दिन में सोना, अनुवांशिक कारण माता पिता आचार्य का तिरस्कार करना, रक्तज कृमि, खून में जीवाणुओं का उपसर्ग। इस वेबसाइट में मैंने बहुत सारे वैद्यों का अपना निजी मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के भी विचार हम सुनते रहते, तो जब वो कहते हैं कि बहुत सारे कॉलेज भी अलग अलग डिजीज के ऊपर अपना कुछ मतलब कि वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो भी मैं देखता रहता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र लोग भी हैं जो कि हमें सूचना देते हैं, तो उसको भी मैं वेबसाइट में डाल देता हूँ ताकि आप लोग उसको यहाँ से देख सको। ठीक है, तो हेतु हमने कल परसों देख लिया। एक बार ब्रीफली आप जा करके वेबसाइट में हेतु कुष्ठ लिख करके वेबसाइट में देख लो। ठीक है, अब आ गया पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब क्या है? पूर्व रूप का मतलब होता है कुष्ठ होने से पहले शरीर कैसे संकेत देता है। जैसे हमने डायबिटीज के संदर्भ में बताया था कि कान में खुजली होना, जीभ में मोटा सा परत होना, पेनिस में खुजली होना, ये सारी चीजें पूर्व रूप के रूप में हमने देखा था कि उसके बाद फिर डायबिटीज होना तय है। तो ऐसे ही कुष्ठ में भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि हमें बाद में ये चीज बताता है कि भाई थोड़ा अब संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले नंबर में देखिए, बहुत अधिक मात्रा में पसीना आना। देखिए, पसीना अधिक मात्रा में आना, ये कुष्ठ का एक हेतु हो सकता है। अब जब अगर कोई पेशेंट आता है, अगला कहता है कि सर पसीना ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या मानते हैं, अक्सर हम ये मानते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज हो सकता है ना, या आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो, इस तरफ हम जाते हैं। लेकिन हम इस बात को देखते ही नहीं है कि भाई आयुर्वेद में पूर्व रूप में कहाँ कहाँ क्या क्या सिम्टम्स आया है। पूर्व रूप को इग्नोर करना देखो कितनी बड़ी बात है। उस पेशेंट को पसीना अगर आ रहा है, तो पसीना आना कुष्ठ रोग का पूर्व रूप हो सकता है। अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी, देखो हाइपर एसिडिटी कुष्ठ रोग का पूर्व रूप है ये। और हम क्या करते हैं, सिर्फ अम्ल पित्त का ही चिकित्सा उसमें करने लग जाते हैं, जबकि शरीर कहीं और गियर तानने का प्रयास कर रहा है। अगला देखो, स्किन में इचिंग होना, कंडू पहले से ही शुरू हो जाता है। शरीर में जलन, शरीर में कहीं कहीं जलन, एकदम आंख बंद करिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको एकदम मनन करिए, मतलब इस हिसाब से करिए कि अच्छा, शरीर में पसीना आना यह कुष्ठ का पूर्व रूप अवस्था है। अब हमारे पास कभी भी पसीना को लेकर के पेशेंट आता है, सर ज्यादा पसीना आ रहा है, कुष्ठ में पसीना बिल्कुल न आना भी कुष्ठ ही है। क्या शरीर में बिल्कुल अगर पसीना नहीं आता, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, सर मेरे को पसीना बिल्कुल नहीं आता, या बहुत ज्यादा पसीना आना, यह कुष्ठ कुष्ठ का पूर्व रूप हो सकता है। तो पसीना को लेकर के एकदम सजग होना चाहिए, क्योंकि कुष्ठ पसीना के विषय में बहुत ज्यादा बातें बोलता है। लोमहर्षा, इसका मतलब होता है बार बार रोंगटे खड़े हो जाना, बार बार रोंगटे खड़े हो जाना। कहाँ टच होता है? कुष्ठ रोग में। मतलब आप यूं लगा लो कि कुष्ठ रोगी भी हमारे सामने एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा डायबिटीज डायग्नोस होकर के आते हैं, ये समझने वाली बात है।
हमारे पास डायबिटीज डायग्नोस, क्योंकि इसमें भी रक्त जो है दूषित होता ही है, रक्त में टॉक्सिन आते हैं, रक्त में टॉक्सिन इज इक्वल टू डायबिटीज। वो टॉक्सिन तो जिस किसी भी मशीन में डालोगे वो तो वहां पर दिखेगा, दांत दिखाते हुए खड़ा होगा वो टॉक्सिन, उधर ही हेलो करेगा आपको, तो फिर डॉक्टर कहेगा अरे डायबिटीज हो गया। और जब आप कुष्ठ के लिए डायग्नोसिस करने जाओगे तो वहां पर भी हैं करके दांत दिखाएगा, वही टॉक्सिन हर जगह दिखेगा आपको। पैनिक नहीं होना, सिंपल सी बात है। इसके पूर्व रूप अवस्था को हमें एकदम ध्यान से देखना है, कम से कम कुष्ठ का। हम हर जगह डायबिटीज ही उसमें डाल देते हैं आजकल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया ना, कि अगर क्योंकि डॉक्टर अगर उसको कहेगा भैया आपको लेप्रोसी हो रखा है, स्किन डिजीज है, तो पेशेंट कहेगा भैया मेरे तो स्किन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप कैसे मुझे ये कह सकते हो। तो इसमें कोई बहाना है ही नहीं। डॉक्टर फिर पेशेंट कहेगा अरे डॉक्टर तो खड़िया पलटन लागे भैया, फिर कहीं और जाएगा। डॉक्टर भी बड़ा चतुर, अच्छा भैया हम ये कहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, पेशेंट मानेगा नहीं, इसको चलो डायबिटीज कह देंगे। डायबिटीज में क्या हर जगह दिखता ही है वहां पर ब्लड में, ये बड़ी बात है। लेकिन आप देखो जरा स्किन में, अब हम अगर पेशेंट को कहेंगे कि भैया, अब हम भी अगर पेशेंट को कहेंगे कि हाँ आपको तो स्किन कुष्ठ हो गया है, पहली बात तो कुष्ठ ये शब्द बड़ा अजीब सा है। अगर हम किसी को कहेंगे भैया आपको कुष्ठ हो गया है, अगला कहेगा अच्छा वो महाभारत वाला कुष्ठ है, वो कुष्ठ हो गया था उसको तो, और ये हो गया वो हो गया, भैया मैं तो बड़ा ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या कुष्ठ हो गया। कुष्ठ क्यों कहते हो आप। इसीलिए कुष्ठ रोग को समाज में बताने के लिए बड़ी दिक्कत होती है डॉक्टर के लिए। अब इसके पूर्व रूप अवस्था को ही देखो, अब ये अवस्था अगर हम देखते हैं ना, तो अक्सर पेशेंट में आपको ये चीजें दिखाई देगा। पेशेंट बहुत ज्यादा पसीना आना, हाइपर एसिडिटी होना, बार बार रोंगटे खड़े होना। अब वेबसाइट में जाकर के देखोगे रोंगटे खड़े होना कहाँ कहाँ दिखता है, चलो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। रोंगटे खड़े कहाँ कहाँ होता है, मैं देखता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसी तरह से हमें एनालिसिस करना होगा कि भाई रोंगटे खड़े होना कुष्ठ में है, तो और कौन कौन से वो रोग है जिसमें रोंगटे खड़े होते हैं। देखो पहले नंबर में तो रोंगटे खड़े होना, जम्मू एयरपोर्ट क्या हुआ, इधर से उधर किया उधर से इधर, उन्होंने किया। चलो अभी क्लास खत्म हो जाए फिर जाएंगे उधर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी, दिखाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा इसको थोड़ा जूम करिए, जो मैंने दिखाया है ना उसको जूम करिए। अब देखिए जरा, अभी हम कहाँ आकर के अटक गए, रोंगटे खड़े होना। देखो एकदम ध्यान से समझना है, कुष्ठ रोग को बड़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि कुष्ठ रोग को हम कहीं पर भी इस तरह से मानते नहीं। हम कुष्ठ को उसी को मानते हैं, स्किन डिजीज, जहां पर हमें लगता है इसके स्किन में दिक्कत हो गया। अरे भैया वो तो बहुत बात की बात है, जब दिक्कत हो जाती है तब तो फिर तो उसके ट्रीटमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है, तब तो वो तो फिर तो बड़ी असाध्य अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन पहले जो सफर कर रहा होता है पेशेंट, बहुत सारी चीजें वो कुष्ठ से रिलेटेड होता है, और हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाते। कारण क्या है, क्योंकि हमें आचार्यों की इन बातों को हम इग्नोर करते हैं। अब देखो जरा, रोंगटे खड़े होना जहां वहां भी था, पूर्व रूप में था, मगर ध्यान देना कुष्ठ में कहा था, पूर्व रूप में। अब यहाँ देखो अतिसार, बार बार रोंगटे खड़े होना कहाँ है, एक तो अतिसार में, दूसरा कृमि, पेट में कीड़े हो कृमि में, और अपस्मार, दूसरा देखिए मांसावृतवात, व्यानावृत अपान, अम्ल पित्त, गुल्म, कुष्ठ आ गया ना, कुष्ठ भी आ गया, ज्वर, इतने सारे रोग है। अब इसको नोट करिए जरा कौन कौन से रोग आ गए। इनमें रोमहर्ष, रोमहर्ष इनमें दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो रोंगटे खड़े होना यह एक ऐसी अवस्था है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। चलो अब हम आगे जाएंगे जरा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, जो हम बताने हाँ वाले यार। हैं। अब इस तरह से समझ रहा है कि भाई अगर ये रोम हर्ष हो रहा है यानी रोंगटे खड़े हो रहा है, तो अगर पेशेंट आता है रोंगटे खड़े, यहाँ पर ना एक एक सिम्टम्स को बाकी चीजों के साथ लेकर के जाना है, बाकी चीजों के साथ जोड़ना है, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आएगा कोई एक या दो सिम्टम्स को लेके आएगा, जरूरी थोड़ी कि वो इतने सारे सिम्टम्स को लेके आए, है ना। अगला कहेगा सर मेरे शरीर में से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तुरंत वेबसाइट में जाकर के लिखो पसीना आ रहा है ना। चलो लिख करके देखते हैं एक बार, आप लोग भी लिखिए जरा अपने अपने वेबसाइट में, मोबाइल से। मैं इसमें एक बार लिखता हूँ कि इसी को बेसिकली स्टडी इसी का ही नाम है। देखो पसीना आना, शरीर से बदबूदार पसीना आना, अजीर्ण और अग्निमांद्य। दूसरे नंबर में रसवह स्रोत दुष्टि, राजयक्ष्मा। एक सेकंड, राजयक्ष्मा, श्वसनक सन्निपातिक ज्वर ठीक है, श्वसनक सन्निपातिक, अस्थमा, छर्दी, है ना, मूर्छा, मदात्य नाम का जो रोग है, शरीर में पसीना आना, पागलपन यानी उन्माद, मिर्गी, पित्तावृत बात, उदानावृत व्यान, व्यानावृत प्राण, व्यानावृत अपान, कफावृत उदान, पित्तावृत समान, कफावृत समान, वातरक्त, बहुत सारी चीजों में शरीर से पसीना आता है। तो अब यहाँ कुष्ठ, अभी ये देखो नीचे कुष्ठ भी आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि शरीर में पसीना आना, तो एक एक चीज, जैसे आपने पूछा पसीना आता है क्या, हाँ बोलता है, फिर उसके बाद वेबसाइट में जाओ, उधर जाकर के लिखो शरीर से पसीना आता है, एकदम ऐसे। अगर हम कोई ऐसा पेशेंट आ गया आपके पास जो कि बहुत गंभीर बीमार है, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, जो ठीक नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि यार इससे मैं थोड़ा अच्छा पैसे ले लूं और इसमें थोड़ा मेहनत करके मैं बढ़िया इसका प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करूं, तो प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करने के लिए क्या होगा, उसको क्या हो गया, फलाना हो गया। उसमें सबसे पहले जाइए कि पूर्व रूप अवस्था में, पहले हेतु देखा, हेतु में क्या क्या है उसको पूछा, नोट किया, फिर उसके बाद पूर्व रूप अवस्था बहुत महत्व का होता है। जैसे पसीना आ गया, अगला बोलता है सर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, फिर उसमें ठहरना है, फिर उस वेबसाइट में जाओ, जाकर के लिखो कि पसीना कहाँ कहाँ आता है, उसको नोट करो, यहाँ यहाँ पसीना आता है, संप्राप्ति बनाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद हाइपर एसिडिटी, अब देखो कि पसीना भी आ रहा है, एसिडिटी भी हो रहा है, तो जहां जहां आपने नोट किया है उसमें कम हुआ कि नहीं हुआ। अब वहां पर हाइपर एसिडिटी में पसीना भी आ रहा है और एसिडिटी भी हो रही है, तो दोनों चीजें बनेगी ना। तो अभी उसको आप तो लेप्रोसी समझ रहे थे, जैसे वहां पर आप जब हाइपर एसिडिटी में जाओगे तो वहां पर भी भैया पसीना भी आ रहा है उधर, और उधर स्किन डिजीज भी हो रही है, हाइपर एसिडिटी में स्किन डिजीज भी होती है। अब उसको अम्ल पित्त का दवाई देना है या कुष्ठ का देना है, तो अब ये देखो कि ये दोनों में कंपैरिजन करिए कि भाई कौन सा वाला रोग की ओर शरीर झुक रहा है, इसका वजन किधर की ओर है, उस साइड में जाना चाहिए। चार पांच चीजें अम्ल पित्त का दिख रहा है, अम्ल पित्त में जाइए वेबसाइट में, और वहां पूर्व रूप, उसके हेतु, उसके सारी चीज निकालिए, है ना। देखो निकालिए इस वेबसाइट के माध्यम से। इधर साउथ के 10-12 ऐसे आयुर्वेद वैद्य है जो पेशेंट से 2000 3000 5000 रुपया लेते, एनालिसिस इसी तरह से करते वो लोग, और इतना सटीक वो डायग्नोसिस करते हैं, वहां से पूछिए मत, बहुत बढ़िया तरीका से करते हैं। उसके बाद फिर आयुर्वेदिक, बेसिकली ये जो वेबसाइट है ना, देखो इसमें पेमेंट पे करने के, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले आपने एनालिसिस किया तब तक तो बिल्कुल फ्री है, ये कोई पेमेंट लगना नहीं है।
एनालिसिस किया है, कुष्ठ है, अम्लपित्त है, क्या है, सारा चीज करते करते उसमें तो इसने पैसे मांगने नहीं है। और बाद में फाइनली आपने अब ये फाइनल आपने ये डिस्क्रिप्शन हो आपने ये तैयार किया कि भाई इसको तो अम्लपित्त ही है, कुष्ठ जैसे सारी चीजें दिख रहा है स्किन में, लेकिन ये जो स्किन डिजीज है वो कुष्ठ की वजह से नहीं बल्कि अम्लपित्त की वजह से है। तो तुरंत आप अम्लपित्त में गए, उसके पूर्व रूप पूछा, कोई पैसे लेगा नहीं वेबसाइट, उसका हेतु पूछा, वेबसाइट कोई वहां तक पैसे नहीं ले रहा है, उसके सिम्टम्स पूछा, आपने कोई नहीं, उसके बाद उसके हिसाब से आपने देखना है कि अब यहाँ उस कंडीशन में आपके पास कोई मेडिसिन है, अगर है तो वेबसाइट से एग्जिट हो जाओ, उस दवाई को अगले को दे दो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ स्पेशल यहाँ से मेडिसिन निकालना है, तो वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में पेमेंट आपने जमा किया होगा, अक्सर क्लास में आने वाले सभी का ही तो एक्सेस मैंने दिया ही है। तो इस वेबसाइट से वो उन फार्मूला को आप देखिए और उनमें से जो आपको लगता है कि पेशेंट को दिया जाना चाहिए उसको बना करके आप उनको दे दीजिएगा। तो ये है बेसिकली इसको एनालिसिस करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। देखो यहाँ पसीना के विषय में, एक तो अधिक पसीना आना, दूसरा बिल्कुल भी पसीना ना आना है, दोनों ही अवस्थाएं पूर्व रूप में है। अगर पसीना बिल्कुल नहीं आता, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते, अब पसीना अगर नहीं आता तो वेबसाइट में लिखा लिखिए पसीना नहीं आता, जैसे मैं लिखता हूँ पसीना नहीं आता। अब ये पसीना ना आना कहाँ कहाँ है, देखो, एक तो श्वसनक सन्निपातिक ज्वर, पसीना नहीं आता, मैं आपको यहाँ से देख लीजिएगा आप बेशक लिख करके। दूसरे नंबर में उन्माद, वहां पे पसीना नहीं आता। उदानावृत व्यान, शरीर से पसीना बिल्कुल नहीं आता। कफावृत उदान वायु, कफावृत समान वायु, यहाँ पसीना नहीं आता। तो मतलब हर जगह से आप यहाँ एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको हिंदी में लिखना है और थोड़ा वेबसाइट चलाने का मतलब इस सिस्टम को चलाने के तरीका तो है ही, हिंदी में लिखना पड़ेगा बस। स्किन में ड्राइनेस और कुछ कड़कपन दिख रहा है पूर्व रूप अवस्था में, आप देख रहे होंगे वेबसाइट में। कुष्ठ युक्त भाग में सुई चुभने की सी दर्द हो रही है। अब देखो डायबिटीज में पेशेंट को सुई चुभने जैसी स्थिति होती है, मतलब मैं आपको वो कर रहा हूं कि डायबिटीज कह करके पेशेंट मेडिसिन खा रहे लेकिन वो कुष्ठ के पूर्वरूप अवस्था से जूझ रहे और उनको पता ही नहीं है। शरीर में झंझनाहट महसूस होती है, अब ये डायबिटीज वालों को भी होता है। शरीर के छिद्र से, शरीर के जो रोए हैं, रों का जो छेद होती है जहां से पसीना आता होगा आता है, तो वहां चिकनापन लगता है। जलने से, अस्थि भग्न होने से, दुष्ट व्रण से, कुष्ठ के स्थान में अधिक पीड़ा होती है, दर्द होती है उस जगह में जहां कुष्ठ होना है। व्रण रोपण ठीक नहीं होता। आप देखो जरा यहाँ पर डायबिटीज की कंडीशन में भी हम क्या मानते हैं, अरे भैया डायबिटीज है, क्या हो गया, मेरा घाव होता है तो घाव जल्दी से भरता नहीं है। अरे डायबिटीज के पूर्व रूप अवस्था कुष्ठ के पूर्व रूप अवस्था देखो, व्रण प्रॉपर तरीका से हीलिंग नहीं हो रहा है, लिख रहा है यहाँ पर व्रण को रोपण ठीक नहीं होता, व्रण हीलिंग नहीं होता। व्रण इजिकल टू जो मवाद वाला घाव है, कोई फोड़ा हो गया, कोई घाव हो गया, वो जल्दी से भरता ही नहीं है, ठीक ही नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको डायबिटीज है, लेकिन ये चीज तो हमें बताया ही नहीं। स्पर्श ज्ञान कम हो जाता है, सेंसलेस स्टील्स हो जाता है, शरीर में स्पर्श का ज्ञान कम हो जाना। स्किन का जो कलर है उसमें जहां से कुष्ठ प्रारंभ होना है, जिस जगह से स्किन प्रॉब्लम शुरू होना है, वहां पहले डिस्कलरेशन दिखता है ना। थोड़े ही मेहनत करने पर जल्दी थकावट महसूस होती है। अब ये देखो डायबिटीज में भी होती है। व्रण जो घाव है उसमें हद से ज्यादा दर्द की अनुभूति होती है। ब्लड का कलर कुछ ब्लैकिश हो जाता है। जीभ में देखोगे तो साइड किनारों में काला रंग स्पष्ट दिखाई देता है। और क्या चाहिए बताओ,
अब लेकिन ये सभी के जीभ में दिखे जरूरी नहीं है लेकिन जहां पर भी जीभ में देखने पर उसके जीभ की साइड वाला, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जीभ के साइड में, अब कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उसके जीभ हम देखते हैं साइड के निचले भाग में, ओके, उसके साइड के निचले भाग में ब्लैकिश दिखाई देता है। ये सभी क्या चीज है? ये सभी कुष्ठ का पूर्व रूप अवस्था है। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्लास में, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, टाइम ही हो गया है और कुछ इधर बातें भी चल रही है। तो सुरक्षित रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए, ये जो कुछ भी हमेला झमेला हमेला जो कुछ भी हो रहा है, भगवान भोलेनाथ जी या हमारी जो इष्ट देवता है इसको सही रखे, सभी सुरक्षित रहे। ठीक है, नमस्कार जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? आप सुरक्षित रहिए गुरुजी। हाँ जी, लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है मेरे पास। क्या है, आप थोड़ा ध्यान रखिए अपना। ओके ठीक है, गणेश जी की